आज हम प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे मैं पेपर कटिंग कैसे करते हैं, अस्तर को कैसे कट करते हैं, फैब्रिक को जो अस्तर जो है अस्तर को फैब्रिक पे कैसे रखते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज की जो मेजरमेंट है, लेंथ है हमारी 14 इंच, चेस्ट है 37 इंच, बस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 32 इंच। इसकी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ है 10 इंच, उसकी विड्थ है 12.5 इंच। फ्रंट का जो गला है इसका वो 7 इंच है, बैक का गला है वो 9.5 इंच का है। यहाँ पे हमारी जो बस्ट है वो 38 है। ये हमने शोल्डर लाइन ली है, ये चेस्ट लाइन है, ये बस्ट लाइन है और ये जो है ये वेस्ट लाइन है। आर्म होल की ये जो है यहाँ से जो हम डालते हैं वो आर्म होल लेंथ होती है। जो लाइन ड्रॉ हो जाती है, लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं वो चेस्ट लाइन है। यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट डालते हैं, ये बस्ट लाइन है। वेस्ट पॉइंट डालेंगे तो ये वेस्ट लाइन है। ये शोल्डर लाइन है। लेंथ में हमें 38 बस्ट के लिए आर्म होल लेंथ हमें 5.5 इंच लेना है। बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच। टोटल लेंथ जो है वो 14 इंच है। प्रिंस कट में हम 38 बस्ट है इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा सिर्फ हमें फ्रंट के लिए लेना है। शोल्डर लाइन पे हम जो शोल्डर है वो 4.7 इंच लेंगे। चेस्ट लाइन पे हमें फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे 38 बस्ट है हमारी, तो हम 5.7 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर की जो मार्किंग हमने की है, फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमने मार्किंग की है, उस लाइन को हम स्ट्रेट जोड़ लेंगे। चेस्ट लाइन पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। हमारी जो चेस्ट है वो 37 है। 37 का 4th पार्ट है 9.2 इंच। यहाँ पे मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 0.5 इंच के बाद में हमें जितनी मार्जिन रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। ये हमारी बस्ट लाइन है। हमारी जो बस्ट है वो 38 है। हमें यहाँ पे 38 पर 38 का जो 4th पार्ट है उसकी मार्किंग करनी है। 38 का 4th पार्ट है 9.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की है। वेस्ट लाइन पे हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 32 इंच का 4th पार्ट है 8 इंच। यहाँ प्लस हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा देना है टक्स के लिए। प्लस जितना आपने मार्जिन लिया है उतना यहाँ पे आपको लेना है। मैंने 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच लूँगी। प्रिंस कट के लिए हमें यहाँ पे 3.7 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हमें 3.7 पे मार्किंग करनी है। ये लाइन हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमें प्रिंस कट का शेप देना है। यहाँ से हमने जितना यहाँ पे टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं यहाँ पे भी 1.5 इंच की मार्किंग करूँगी और इस पट्टी की मदद से मैं इसको ऐसा शेप दूँगी। ये हमारा बैक पार्ट है। एक्स्ट्रा जितना लिया था 1.5 इंच उतना ही टक्स जो है हमें यहाँ पे देना है। यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारा जो गला है वो 9.5 इंच है, उससे 0.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। इस पट्टी की मदद से हमें गोलाई देनी है। ब्लाउज का जो टोटल लेंथ है वो 14 इंच है। 14 में हमें सिर्फ 0.5 इंच एक्स्ट्रा देना है और बाकी का जो 0.5 इंच है वो हमें काट लेना है। यहाँ से हम 0.5 इंच को मार्किंग करेंगे और इसे काट लेंगे। हमारा जो बैक है वो 14.5 लिया है हमने, तैयार होके वो 14 इंच हो जाएगा। फ्रंट के लिए हम आर्म होल काट लेंगे।
हमें इस लाइन को काट लेना है। ये जो पार्ट है नीचे का, इस लाइन पे हमें रखना है। आप इसको किसी भी चीज से चिपका लीजिए, फेविकॉल से या सेलो टेप से। फ्रंट का जो ये पार्ट है हम बैक पर रखेंगे और ये जो लेंथ है हम इसको चेक कर लेंगे कि वो दोनों जो है वो बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसे ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे आर्म होल की साइड से। फ्रंट की और बैक की पेपर कटिंग हमने कर दी है। अब हम स्लीव्स की पेपर कटिंग देखेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ है वो 10 इंच है, प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस लाइन से हमें नीचे 38 बस्ट है, इसलिए 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये जो है ये स्लीव्स की आर्म होल की लेंथ है। इस कॉर्नर से आर्म होल लाइन पे हमें, हमारा जो आर्म होल है वो 17 इंच है। 17 का हाफ है 8.5 इंच। इस पॉइंट से हमें आर्म होल लाइन पे 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है, प्लस हमने जितना मार्जिन दिया है उसकी मार्किंग करनी है। ये हमारा बैक है। बैक के आर्म होल को हम मेजर कर लेंगे। ये 10.5 इंच आ रहा है। ये हमारा 10.5 इंच आ रहा है। अब हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस लेंथ का हाफ हमें लेना है, इसका हाफ हमें लेना है। यहाँ से हम पाउन इंच पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम पाउन इंच पे मार्किंग करेंगे। इस पट्टी की मदद से हमें आर्म होल का शेप देना है। इस नीचे की लाइन पे हमें स्लीव्स की विड्थ लेनी है। हमारे स्लीव्स की विड्थ जो है वो 12.5 इंच आ रही है। तो हम यहाँ पे 12.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 6.2 पे मार्किंग करेंगे और हमने जितना मार्जिन लिया है उसकी मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। ये सिंपल स्लीव्स की कटिंग है। हम इसको काट लेंगे। फ्रंट आर्म होल काट लेंगे। ब्लाउज में पेपर कटिंग बहुत ज़रूरी है। ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें ऐसे पार्ट्स को कट करना पड़ता है और इसको फिर से जोड़ने के लिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। हमने ये जो पेपर कटिंग की है वो चेस्ट के हिसाब से की होती है। तो यहाँ यहाँ पे हमें इस साइड पे जहाँ पे हम इन पार्ट्स को कट करते हैं उस साइड पे हमें एक्स्ट्रा जो है पाव इंच आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है, ताकि हम जब इसको फिर से जोड़ें तो ब्लाउज जो है वो टाइट ना हो जाए या लूज ना हो जाए। इसलिए हम इसमें पेपर कटिंग करके हम जब अस्तर पे इसको रखते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन दे के हम काट लेते हैं। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया है। अस्तर को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। अस्तर को पहले हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये दोनों फ्रंट के पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स में पाव इंच की मार्जिन रखनी है। यहाँ पे हमने फ्रंट में हुक पट्टी लगाई है, तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा पाव इंच की मार्जिन रखेंगे और काट लेंगे। स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। मिडल में हमें नॉच देना है और फ्रंट की भी मार्किंग करनी है।
अस्तर को फैब्रिक पे रख के हमें काट लेना है। अस्तर और फैब्रिक के पार्ट्स को हमें प्रेस करके अच्छे से फ्रंट के 4 पार्ट एंड बैक का जो पार्ट है हमें उसे स्टिच कर लेना है।